शादी मालिक, अब हम क्या अपन शरीर बेचने मालिक। ऐसा बोले आप बताइए इसमें मेरे पापा की क्या गलती थी? उन्होंने इन लोगों का पैसा सूद समय पर चुका दिया था, पर फिर भी इन जमींदारों ने उन्हें मारा और इस बड़े समाज के सामने नंगा कर दिया। तमाशा देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पुराने जमाने की बात है? पर नहीं, आज भी ये जमींदारी हमारे बीच एक नया स्वरूप लेकर मौजूद है। तो बिलाज न्यूयॉर्क टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट संस्था आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है एक स्वरगत एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है चक्रव्यूह। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए नाटक वाले, आ गए। तो तू उनके पास जाना, उनके पास। अरे किनके पास जाऊं भाई? अरे मेरे तेरे हम सबके अंकल। अरे कौन से अंकल? गोली वाली जनता को मैंने ठीक है।
कैसे मिलेगा मुझे परमानेंट कैश। ठीक है काम तो तुझे मिल जाएगा, पर एक चीज याद रखना, अगर बीच में काम छोड़ा तो तेरी जान नहीं। ठीक है सर, क्यों छोड़ूंगा सर, कैश मिलेगा। अंकल आपने तो चले आइए, अपने लोग पूरी तरह पास चले गया तो जाओ बिठाना थानेदार हमारा है, नेता चाहे तुम्हारा है पर हिस्सेदार हमारा है। ठीक है और ये मेरी नई दुनिया तैयार। अब बैठे जी तंगे पे करेगी मेरी आपकी तरफ से सबको कॉल, निकलवाएगी पैसा, और जितना पैसा निकलवाएगी उसका 25% पाएगी। ठीक है सर, मैं सबको कॉल लगाएगी। लेकिन सिर्फ पैसा वसूली करके इतना बड़ा आदमी बना जा सकता है क्या? अरे नहीं रे बेटा, ये तो तब की बात है जब मैं नौसी गया था। अब तो सारा खेल धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का है। क्या मतलब सर? आओ दिखाता हूँ। अरे हाय रे लड़की, तुझे भी लोन चाहिए क्या? मैंने तो दिलाओ क्या लोन, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन भी दे सकती है। अरे कहाँ से लोग आ जाते हैं? अरे चल हट रे लड़की, बाद में ना ये मेरी याद आएगी। हट। Namaskar, madam. Welcome to Hari Bari Bank. We have very different types of loan. Which type of loan do you want? नमस्ते सर, मुझे 4 लाख का पर्सनल लोन चाहिए था। Okay, madam. Very easy. For that, भाई, भाई, भाई। two passport size photos, हट जा भाई। Your Aadhaar card and very important, salary की पर्ची, madam. पर मैं तो एक इंटर्न हूँ, मेरे पास परमानेंट जॉब भी नहीं है। मैं सैलरी कहाँ से लाऊंगी? I am sorry, madam. I cannot go against government policy. I am sorry. मैं आपको लोन नहीं दे सकता। अरे मैडम इधर आइए, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। बताइए मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? मुझे 4 लाख का उधार चाहिए था। क्या कहा, सिर्फ 4 लाख? वो तो मैं आपको ये चुटकी बताते हुए दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको गोल्ड, सोना, चांदी, जवाहरात और अपने गांव की पुश्तैनी जमीन के कागजात मुझे देने होंगे। पर मैं एक छोटे से गांव से आने वाली लड़की हूँ। छोटे गांव कहाँ से आएंगे? तुम छोटे गांव वालों का यही दिक्कत रहता है। माफ करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाय रे लड़की, सर्कल बड़ा हो गया है सर, मैंने आपको मना किया। सर्कल छोटा कीजिए सर। मैंने तो पहले ही कहा था, क्या है ना, मैं हूँ यहाँ का राजा। मैं हूँ जो तुझे बिना किसी सिक्योरिटी के बदले ना लोन दे सकता हूँ भाई। मुझे किस सबसे जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं तो तुझे लोन दूंगा ही। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा अपने प्राइवेसी का एक्सेस, उसके साथ कॉन्टैक्ट का एक्सेस और पूरे फोन का एक्सेस। एक्सेस तो तूने दे दिया बेटा, अब तुझे पल्लू गिरा के पैसे भी दे देती हूँ। ले बेटा पैसे और ऐश करना। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। मैं एक जवान लड़की पैसे से थी मैं धड़की, घोटाला हो गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना तकलीफ पे काबू, क्यों हो गई बेकाबू? वायरल हुई जो इन्फो, रोकेगी किनको किनको? आए हाय लड़की, ये बोला था ना पैसे समय सही दे देना, नहीं है। अब तेरी वायरल करूंगा मैं वीडियो और बताऊंगा कि तू कैसी लड़की है। पर मैंने तो अपने सारे पैसे सूद समेत दे दिए थे। अरे ये सरमाई, ये देख सरिता की पिक्चर को, ये वही है ना जो अपने फोटो और वीडियोस में सही है। ये तो वही है जो 4 लाख की इज्जत में छाए। कल वही करके अपने खानदान का नाम डुबाते छी। मार दिया, हमने
ओ हेलो हेलो भाई। क्या सब आप ही बताइए, इसने क्या कर दी? मैं तो अपना लोन सूद समेत चुका दिया, वो तो फ्रॉड लोन था। अब इस समाज की वजह से मैं ये कदम उठाने को मजबूर हूँ। देखना चाहेंगे कौन सा कदम? देखना चाहेंगे कौन सा कदम? तो देखो। और आप सबने इस पर भरोसा भी कर लिया। आप सब मेरे खूनी हैं। अगर इतना बड़ा स्कैमर बनना है ना तो लेनी पड़ती है हजारों लोगों की जान। इसका क्या मतलब है सर? आओ दिखाता हूँ। हे भगवान, ये तो क्या बना? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं तो केवल चंद रुपए कमाना चाहता था। मुझे नहीं पता था मेरे चक्कर में कितनी जाने जाएगी। ओ भाई। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत फर्जी लोन ऐप से जुड़े सभी लोगों को 7 साल की कठोर कारावास और लोन ऐप्स को बैन किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो आखिर कितने लोग यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर क्या गलती थी उस लड़की की? उसने तो चंद रुपयों का कर्ज ही तो लिया था। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके आवाज अभी तक बाहर नहीं आ पाती। तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती? हमारी सरकार इन इलीगल लोन ऐप पर बैन लगाती है, पर ये वैसे है ना जैसे इंसान अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही ये लोन ऐप्स अपने बस नाम बदलते हैं, पर इनके काम अब भी वही होते हैं। आज हम अगर 100 लोन ऐप बैन करते हैं पर ये 1000 आ जाते हैं, तो फिर क्या कुछ बदला? फैक्ट है। तो हमने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? तुमने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? हम सब ने इस नुक्कड़ से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये लोन ऐप हमारी सहायता के लिए है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें खुद को जागरूक और खुद को सतर्क बनाना होगा। इसलिए आप ये जांच कर ले कि ये लोन ऐप आपसे कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी या किसी भी और चीज की परमिशन तो नहीं मांग रहे। अगर मांग रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। इंडियन गवर्नमेंट के आईटी एक्ट के तहत आप इन पर केस कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में से कोई इस डिजिटल जाल का शिकार बना है तो आज ही नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और कंप्लेंट करें, और खुद को जागरूक रखें और अपने परिवार वालों को भी जागरूक रखें, क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारी ढाल है और सतर्कता ही हमारा हथियार। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, ये थी हमारी पेशकश। हम हैं बहुत बढ़िया।